हमारे साथ ये मौजूद हैं बहुत ही आध्यात्मिक पथ के प्रतीक संत शिरोमणि महाराज जी, जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन को बड़े गहराई से जिया है और अब भी जी रहे हैं। उनके अनुभव को साझा करते हैं आप सभी को। ऐसे दुर्लभ संत जो बताते हैं एक आध्यात्मिक पथ और मुक्ति का मार्ग, आज मैं उन्हीं के पास आपको लेकर आया हूँ। सामने हमारे संत शिरोमणि जी हैं। तो महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है? जीवन क्या किस लिए मतलब जीना जरूरी है। हाँ। क्यों जीना चाहिए। हाँ। जीवन का जो आधार है एक प्रभु का नाम लेना जरूरी होता है। जी। मैं अपना नाम बताऊं पहले हाँ। है नहीं। हाँ, अपना जो आपका संत चोले में नाम मिला या कैसे आप संत उसमें आए, कैसे बैराग हुआ? ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उत्तम गुरु की वंदना दुनिया की गणेश विजय मां शारदा कैसे करो। मेरा नाम स्वामी आत्मानंद सरस्वती और मैं इस चोले में कैसे आया हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ। कैसे बैराग लगा, बचपन से या फिर युवापन में या किशोर अवस्था में या वृद्ध में? और क्यों जरूरी है आध्यात्म, इससे क्या फायदा होने वाला है, और जीव और ब्रह्म क्या है? हाँ ये नाम। हाँ, तो महाराज जी का परिचय आपने सुना अभी। और महाराज जी अपने जीवन, अच्छा महाराज जी एक बात बताइए, जीवन को जीना क्यों जरूरी है आध्यात्मिक को? क्या हम भौतिक जीवन जैसे हम सांसारिक जीवन या ग्रस्त में भी भक्ति पा सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। अच्छा। ग्रस्त जीवन में ही क्योंकि भगवान का नाम लेना भजन करना ये नहीं कि दस होके भजन होता है। ग्रस्त में भजन होता है। तो भक्ति की कोई अवस्था होती है बचपन में या युवा में या किशोर अवस्था या वृद्ध में? हाँ अच्छा। अच्छा। जैसे कि अब मैं शुरुआत सुनाता हूँ। जब बच्चा गर्भ में होता है वो गर्भ से वो बाहर आना चाहता है, भगवान से कोशिश करता है एक प्रभु कि मुझे इस नरक कोट से बाहर निकाल। तो भगवान कहते हैं कि किसी अपना कोई जवान दिला, किसी के जवान दिला, जो जवान नेकवारी जवान मिलेगा तो तुझे बाहर करेगा। सब जगह घूम रहा है, जो जीव है सब जगह घूम रहा है, लेकिन इसके लिए कोई किसकी जमा देने को तैयार नहीं। फिर बाद में जल देवता के पास गया। जब इन्होंने जल देवता के पास गया है, जल देवता बोले भाई क्यों जीव क्यों घूम रहा है? कि हे जल देवता, मैं अपनी जमानत के लिए घूम रहा हूँ, प्रभु ने जमानत मांगी है नरक कोट से बाहर निकालने के लिए। तो चल भाई मैं दूंगा तेरी जमानत। जल देवता आए, उन्होंने कहा प्रभु इसे अब नरक कोट से बाहर निकालो और इसकी जमानत मैं लेता हूँ, जब ये नहाएगा तो तुम्हारा नाम लेगा, तो को उठेगा मुंह धोएगा तुम्हारा नाम लेगा, खाना खाने के बाद कुल्ला करेगा तुम्हारा नाम लेगा। ये मैंने जमान, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जब तू जमान ले रहा तो मैं ऐसा बाहर देखता हूँ। यहाँ से है जीव की एक अंतिम सीढ़ी। अच्छा। जो नाम लेने का इसने वादा करा है, जब ये उसमें आ गया है बाहर तो जो फिर भूल जाता है माया के चक्कर में। लेकिन माया के चक्कर में भूल के हो जाता है, भगवान इसके माया का पर्दा डाल देते हैं इसके मन पर। इंगांगे देखेगा, कभी उधर कभी घूमेगा, कभी कुछ दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, तो प्रभु के भगवान के नाम को भूल जाता है। लेकिन भगवान का नाम बिना वस्तु है, बिना भगवान के नाम के कोई जीवन नहीं है।
जी। बिना भगवान के नाम घूमते दिखते हैं, तो ऐसा समझ लो कि जैसे पृथ्वी पे एक पशु घूम रहा हो, लेकिन पशु भी भगवान का नाम देखता है, और एक इंसान ऐसा हो गया है जो भगवान को भूल गया है। आज के माहौल में इसलिए जीवन जो है जो भगवान के नाम पे ही आधारित है, और भगवान का नाम लेना जरूरी है। मैं अपने को कर्ता बताता हूँ, मैं इस टोले में कैसा आया हूँ। हाँ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जब मैं पढ़ता था, अपनी छोटी अपनी जीवनी कहानी बता रहा हूँ, तो पढ़ते हुए मुझे एक धार्मिक पुस्तक का शौक हुआ। जी। धार्मिक पुस्तक मैं मेले से लेकर गया, तो मुझे एक पुस्तक मिली, भगवान का अर्जुन को उपदेश। जी। वो किताब जब मैंने पढ़ी, उस किताब के पढ़ने से मेरा दिमाग ये हो गया कि बिना प्रभु के नाम के जीवन बेकार है। अच्छा, पुस्तक के माध्यम बैराग हो गया। हाँ। मन परिवर्तन हो गया। हाँ। उसके बाद हमारे यहाँ महात्मा आचार्य थे, तो हमने उनको गुरु बनाया। जी। उनको गुरु बनाने के बाद जो मिला, उन्होंने जो हमें नाम दिया, उसके आधार पर हम चलते रहे। जी। फिर पिताजी हमारे छोटे छोड़ के खत्म हो गए थे, माता आई थी, उन्होंने फिर हमारी करी शादी। जब शादी करी तो शादी को मैंने इनकार कर रहा, उनका मेरे नसीब में सिर्फ 10 साल का ग्रस्त, इससे आगे ग्रस्त नहीं है। लेकिन माँ ने शादी कर ली, तो पत्नी हमारी 10 साल में 1 महीना कम रह गया था, वो खत्म हो। अच्छा। उसके बाद हम घर में रहे, अपना करते रहे, खाते रहे, अपना भजन करते रहे। जी। जो हमारे ससुराल ये तो उन्होंने कहा कि तुम जो खत्म हुई दूसरी लड़की हम शादी कर लें। हमने कहा हमारे नसीब में जितना गृहस्थ हमने भूल लिया। अच्छा। अब हम गृहस्थ नहीं करना, गृहस्थ होता नहीं हो जाता। अपना भजन करते करते हमें वैराग हुआ कि हम ये छोड़ो, तो हमने दूसरे गुरु तलाश करे। उनसे कही हमें संन्यास दो, जो गुरु बनाए थे। उन्होंने कही नहीं, संन्यास नहीं, अभी तेरी शादी कराएंगे। हमने शादी को मना कर दिया, उन्हें छोड़ कर हम दूसरे गुरु बनाया। अच्छा। उन्होंने हमें फेंक दिया, और तब से हम फेंक में है और भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन आज गुरु महाराज की हमारे पर कृपा है, बड़ी असीम कृपा है। हम जो कृपा बताएंगे कहीं भी रहेंगे, हमें 2 रोटी में कोई कमी नहीं। और जो उन्होंने हमारा हुनर दिया है, उस हुनर के बाद भी हमारा कार्य चल रहा है। इसलिए भगवान का नाम लेना जरूरी है, और बिना गुरु के ज्ञान मिलता नहीं है। जी। गुरु भी बनाना जरूरी होता है। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने गुरु बनाए। भगवान राम आए, उन्होंने गुरु बनाए। जी। बिना गुरु के तो भगवान ही नहीं रहे। अच्छा। इसलिए गुरु भी बनाना जरूरी है। तो उसमें जैसे आध्यात्मिक शिक्षा पानी है, तो गुरु की श्रृंखला कितनी बताइए, क्या तरह के गुरु होते हैं? गुरु क्या होते हैं? गुरु किस तरीके होते हैं? एक तो आपको आध्यात्मिक या भौतिक शिक्षा दें। तो पहले गुरु है माता पिता। अच्छा। माता पिता ही सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं। प्राथमिक गुरु मतलब। उसके बाद दूसरा गुरु हो गया जो शिक्षा बढ़ाता है। और तीसरा जो गुरु है वो हमारे अध्यात्म है, जो हमें प्रमोशन मिलाने के लिए नाम। जी। उनके माध्यम से हम जो हम नाम देखते हैं, उस नाम से हम प्रभु के दर्शन करते हैं। अच्छा। इसलिए अध्यात्म गुरु भी बनाना जरूरी है। बिना अध्यात्म गुरु के बनाए कोई। अच्छा। तो ये यानी जैसे जीव और ब्रह्म बताते हैं, तो जीव कैसे फंस गया यहाँ पर? मान लो क्यों भगवान ने ऐसा है, अब मैं भी बताता हूँ। जीव क्या जीव है और क्या ब्रह्म है, ये 2 मित्र हैं। अच्छा। जीव और पुरंजन, पुरंजन ही ब्रह्म है। जी। दूसरा नाम ब्रह्म का पुरंजन है। ये 2 मित्र हैं। अच्छा। ये मित्र हैं तो आप हमें बिछड़ जाते हैं। अच्छा। ब्रह्म अलग हो गए, पुरंजन अलग हो गए, जीव अलग हो गए। तो जीव जब भटक गया, ब्रह्म को छोड़ दिया, ब्रह्म में फंस गया। आज का मनुष्य ब्रह्म को छोड़े हुए है और धर्म में फंसा हुआ है। ऐसे ये जीव
भ्रम में फंस गया, धर्म को छोड़ दिया और भटकता फिर आ रहा। भटकते भटकते एक 9 द्वार वाली नगरी मिली। अच्छा। जो उस नगरी में आया तो वहां का जो पहरेदार था उसने कहा भाई हमें रुकना है। वो पहरेदार बोला भाई यहाँ की जगह नहीं है। नहीं भाई रात को ठहरन दो हमें। उसने कहा देखा भाई मैं बाहर बैठ जाऊंगा, तो मैं अंदर रुक जाऊं। तो अंदर क्या देखा कि 9 द्वार की नगरी के अंदर वो यम गंदा कोई भरा हुआ। उसने देखा रात होगा तो जीव उसी में फंस गया। ये 9 द्वार की नगरी है जिसमें हम बैठे हैं, जो हमारा शरीर है 9 द्वार का है, इसलिए अंदर जीव फंसा हुआ है। तो ये निकलेगा कैसे? कोई क्या माध्यम है निकालने का? और जब ये फंस गया, फंसते फंसते रहते रहते काफी टाइम हुआ, जब इसका अंतिम समय आया, जब जीव निकलता है शरीर में से, जब अंतिम समय आता है तो ब्रह्म भी तलाश में था। तो पुरंजन जब मिले कि भाई हम तो तुम्हारी तलाश में बहुत दिनों से घूम रहे हैं, कहाँ पहुंच गए? कि घूम के आगे पहुंच गया था, ऐसे 9 द्वार की नगरी मिली और मैं उसमें फंस गया। अब इतना समय होते होते अब मैं उसमें से निकल कर आया हूँ। भैया हो सके तुम्हारी कृपा होगी मेरे, जो उस नगरी को मैंने छोड़ा। ऐसे ही होते होते फिर जीव का और पुरंजन का मिलन हुआ। अच्छा। तो ऐसे ही इसीलिए धर्म से मिलना जरूरी होता है और बिना गुरु के धर्म से मिला नहीं जाता जी। गुरु बनाना अवश्य है, गुरु के सानिध्य में रहना बहुत जरूरी है। अच्छा। ओम नमः शिवाय। और अपने जीवन का अनुभव बताओ, साधना पथ में कैसे जैसे रुचि बढ़े, आध्यात्मिक पथ के जो पथिक हैं वो मार्ग पर यानी आध्यात्म के चलें, ऐसी क्या रुचि उनको बनानी चाहिए? कैसी अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए जिससे भगवान से लगाव हो? एक सरल स्वभाव में, यानी ज्यादा कुछ उलझते हुए ना, बिल्कुल सरल स्वभाव में भक्ति का स्वरूप कैसा होता है? भक्ति का स्वरूप क्या है, यानी भक्ति क्या है जीवन में? हरि ओम। माता पार्वती भक्ति का रूप। अच्छा। माता पार्वती कुछ भी कोई भी स्त्री की भक्ति है। मान लो जोड़ा है स्त्री पुरुष का, पुरुष अगर जो भक्ति मतलब भक्ति भजन करना चाहे और उसकी पत्नी उससे सहयोग न दे तो भक्ति नहीं कर सकता। अच्छा, पूर्ण नहीं हो सकती भक्ति? पूर्ण नहीं हो सकती बिना पत्नी के, यानी इसको गृहस्थ जीवन को जीना होगा। यानी जैसे मान लीजिए बाल्यावस्था है यानी बचपन है, तो वो कैसे कर पाएगा? बचपन में तो भगवान जैसे गुरु बना लिया है तो गुरु के माध्यम से वो भक्ति कर सकता है। अच्छा, और उसको संस्कार में आना क्यों जरूरी है? यानी उसके जो अगर वो संस्कार में नहीं आता है तो मुक्ति हो जाएगी? नहीं होने की। अच्छा, संस्कार में भगवान के माध्यम नहीं होना तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। अच्छा, उसको गृहस्थ जीना ही पड़ेगा जो भगवान में रहते हुए भी। अच्छा, उसका भगवान का भजन करना जरूरी है, यानी 4 आश्रमों से गुजरना होगा। हाँ। यानी
ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, हाँ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन आश्रमों से गुजरेगा जब चार यहाँ आश्रम है। हाँ ब्रह्मचर्य जो है हाँ, तो 25 साल तक का अच्छा जब बच्चा पढ़ता है हाँ, जब तक तो है वो सब ब्रह्मचर्य। अच्छा लेकिन अब ब्रह्मचर्य कहाँ रखा? हाँ ब्रह्मचर्य पालन करते थे हाँ जब पहले लोग गुरु लोग मतलब हाँ पढ़ाते थे, हाँ, उनके पास पढ़ते थे तो हम्म, 25 साल का वो ब्रह्मचर्य भोगते थे। अच्छा, उसके बाद में फिर 25 साल रखते थे वो गृहस्थ में। 25 साल गृहस्थ में रहते हुए 50 साल हो गए। अच्छा, बच्चे बच्चे हुए, उनकी शादी करनी, हम्म, और शादी करने के बाद 50 के बाद वो आ जाते थे वानप्रस्थ में। अच्छा 25 साल से वानप्रस्थ में बिताते थे वो लोग। अच्छा, अपनी गृहस्थ में रहते हुए हम्म, भगवान का भजन भी करते थे, भक्ति करते थे, अच्छा और अपने बच्चों पर भी ध्यान रखते थे अच्छा, कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 25 साल से वानप्रस्थ में रहकर 75 में आ गए। 75 साल की अवस्था में फिर संन्यास ऐसे मिल जाए। फिर जितनी भी अपनी इंद्रियां सब शीतल बैठ करने में काम छोड़ दी। तो अगर आयु 100 ना हो तो 25-25 में बांटा और ऋषियों ने, मान लो अगर 25-25 को पूरा ना करे, और आज के युग में तो पूरी हो भी नहीं पा रही, मतलब आयु का अनुपात मान के चलिए, मतलब जैसे कि मान लो वानप्रस्थ, हाँ वानप्रस्थ वो भी एक सन्यासी होता है। अच्छा। तो इन आश्रमों से गुजरना क्यों जरूरी होता है? मन तर्पण होता है या मन संतुष्ट होता है? मन संतुष्ट ऐसा है, जब तक मनुष्य गृहस्थ में नहीं रहेगा उसका मन संतुष्ट नहीं होगा। अच्छा, ये स्थिरता नहीं आएगी, स्थिर प्रज्ञ है। हाँ, अगर जो मतलब 10 साल भी गृहस्थ में रह गया तो उसका मन स्थायी हो गया, मन भटकेगा नहीं। क्या 10 साल के बाद में फिर वो अपना भगवान के भक्ति में लगे, और पितरों का ऋण भी उतर जाएगा फिर। और सब ऋण उतर जाए। ऋण वैसे मातृ करने लगे होता है। ऋण कितने बताए वैसे? पहला ऋण माता पिता का। अच्छा, माता पिता ऋण। वो दूसरा भी ऋण है, वो है ऋण, गुरु ऋण। गुरु ऋण होता है। जब तक गुरु नहीं बनाओगे, भगवान का नाम नहीं लोगे, तो गुरु ऋण में नहीं उतरेगा। अच्छा, इसलिए गुरु बनाना जरूरी होता है। उसी कहते हैं महाराज जी, ऋण जैसे ऋषि ऋण बोलते हैं वही है। हाँ वही, यानी जैसे बोला है जो गुरु ऋण होता है वो ऋषि ऋण वही। अच्छा, जैसे ऋषि ऋण हो गया, अतिथि ऋण, माता पिता ऋण, मतलब गृहस्थ में रहते अतिथि की सेवा, अच्छा वो अतिथि ऋण होता है। अच्छा, 4-5 तरह के ऋण है मतलब। देव ऋण भी बताते हैं, देवों की। ऐसे ही अपने अपने हिसाब से समय समय से उनके ऋण भी चुकाना जरूरी होता है। ये जीवन जो है, ये ऋण तो है मतलब मुक्त करना अनिवार्य होता है। तो आज के युग में भक्ति हो सकती है ऐसे माहौल में जो इतना दूषित माहौल हो चुका है? भक्ति हो सकती है, लेकिन मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बिना मन पर कंट्रोल करे। मन पे कंट्रोल कैसे होगा? ज्ञान से होगा या माहौल में? यानी मन पर कंट्रोल ज्ञान से ही होगा, और ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान कहाँ से मिलेगा फिर ऐसा? ज्ञान जैसे कि पहले तो ज्ञान तो हमारे माता पिता का। जब माता पिता हमें जैसे संस्कार हमारे गिरेंगे, वो हमारे संस्कार हमारे अंदर उसको भौतिक जीवन को चलाने के लिए भी तो उसके बाद चाहिए कुछ। मान लो जैसे कि आश्रम जैसे शांति कुंज वाले हैं, वो भी एक सहस्त्रम ज्ञान देते हैं, संस्कार सिखाते हैं वो। संस्कार सिखाते हैं। जितनी संस्थाएं वो संस्कार सिखा रही हैं। और महात्मा लोग हैं, वो भी मतलब ज्ञान चर्चा करते हैं। और ऋषि परंपरा भी है जो कंदराओं में, गुफाओं में है। परंपरा के लिए संतों से भी वो भी अपना अध्यात्म व्यवस्था, हाँ, शिक्षा दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं लोगों को आध्यात्म या आत्मा के स्तर पर। और आत्मा प्लस परमात्मा। तो इस जैसे आपका चोला महाराज जी का, तो इस चोले में आनंद आत्मिक है या भौतिक है? आत्मा का आनंद है या फिर भौतिक है? भौतिक जो संसारिक आनंद। चोले नाम है संत रूप में, इसमें तो आत्मा का ही
आनंद लो। हाँ, बहुत बढ़िया। जब भगवान से मिलना है तो आत्मा ही परमात्मा से मिलाएगी। अच्छा। जो हमें गुरु ने नाम दिया है उसके माध्यम से हमारी आत्मा है तो परमात्मा से मिलाएगी। इसलिए अध्यात्म में भी आना जरूरी होता है। बिना अध्यात्म आए जीवन निरर्थक है। अध्यात्म से जुड़ने पर भौतिक लाभ भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? अध्यात्म से जुड़ने से भौतिक लाभ भी हो सकता है। अच्छा। जैसे कि आप ही हैं, आप भक्ति भाव में भी रहेंगे और अपना ये भौतिक मतलब ये भी अपना चालू ये कर सकते हैं, इससे भी आपको प्राप्त है। अच्छा। और कोई लोग बहुत से चैनल चला रहे हैं, भक्ति भी करते हैं और अध्यात्म में भी रुचि मतलब उनकी है, उससे भी पुण्य इकट्ठा हो रहा है। दोनों सनातन का प्रचार भी बढ़िया चैनल से, दोनों बराबर चल रहे हैं। हाँ, मतलब चैनल के माध्यम से गंदगी भी परोसी जा रही है आज के जमाने में। बस अब इतनी आज़ादी हो गई है सोशल मीडिया पे कि बहुत अनैतिक चीजें भी परोसी जा रही हैं। तो नैतिक चीजें चलाई जाएंगी, उससे थोड़ा सा संतुलन बनेगा और आदमी भटकाव से बचेगा। दोनों तरह के बैलेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी पहले से रही आदिकाल से। ये भी जरूरी, आदिकाल से ही दूसरी चीजें रही और अब भी हैं। ये जरूरी। हाँ, ये भी तो भेद है बुरे और अच्छे में, नेगेटिव पॉजिटिव का भेद है। और कोई जीवन का ऐसा अनुभव जो आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए मजबूती प्रदान करे, जैसे आपके जीवन का साधना के कार्यकाल में क्या के लिए मानव गृहस्थ आदमी है तो और खेती संस्कार करना अनिवार्य है उसके लिए। जैसे गृहस्थ है, गृहस्थ में कोई अतिथि आ गया है अनजान, अच्छा, उसका सेवा सत्कार भी करना जरूरी होता है। कहा है अतिथि एक परमात्मा का रूप होता है। अच्छा। जिसकी कोई तिथि नहीं, बिना तारीख के बिना पते के कोई आ रहा है, पता नहीं कौन है, तो भी एक परमात्मा का रूप है, उसकी सेवा करना भी जरूरी है। मगर आज समय ऐसा हो चुका है अनजान से बात करना भी गलत हो गया, क्योंकि विश्वास नहीं रहा। क्या है मन में उसके? विश्वासघात होने लगे हैं, विश्वासघात होने लगे, विश्वास की श्रृंखला खत्म हो गई। समय के अनुसार जो सेवा करनी करो, सेवा करो, लेकिन उससे ज्यादा घुलो में उसका परिचय उस लेवल पे होना चाहिए, पहले परिचय के बाद उसका उसी लेवल पे सत्कार होना। उसके साथ करो सेवा सत्कार, फिर कहो भैया आधा जोड़ लो तो चलो, लेकिन ज्यादा। तो आप महाराज जी घूमे भी, भ्रमण भी करा आपने जगह जगह? अच्छा, ऐसे स्थानों पर जहाँ गुरु महाराज की कृपा से गंगा सागर घूमया। अच्छा, भ्रमणशील भी रहे अपने जीवन में, आध्यात्मिक सुख पाया। मतलब चारों धाम पहाड़ी उत्तराखंड भी कर लिए, बहुत सुंदर। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कुल मिला के जीवन में खुशी है। मैंने ये देखा जो जीवन में है खुशी वो नहीं, मगर संस्कार करने के बाद, बिना संस्कार के बेकार है। बहुत सुंदर। अगर दो शब्दों में अगर भगवान की परिभाषा, अगर आध्यात्मिक जीवन जीना है तो उसमें कैसे जी सकते हैं? छोटे रूप में कैसे हम गृहस्थ में रह गए या संसार में रह गए भक्ति को दो शब्दों में उसको बताएं कि ये करो और मुक्ति है। पहली बात तो यह है गृहस्थ में रहते हुए सेवा सत्कार। अच्छा। और जो अपने घर पर अतिथि आ जाए और वो कोई सवाल कर दे
जो भी अपने से बन जाए उसको दान। सेवा वो दान ही ये क्या मुक्ति को दिलाता है। यानी घर में सेवा, माता पिता की सेवा भी हो सकती है, अतिथि भी। जो भी सेवा बने अपने, मतलब सेवा भाव होना चाहिए जरूर, सेवा भाव, और ईमानदारी, ये मुक्ति है। ये मुक्ति। ये रिश्तों को चलाएगी, अनुसार ये रिश्तों को चलाएगी इस टाइम पर, संतुलन बनाएगी। संतुलन। हाँ, घर की कलह से है तो दुनिया में क्या फायदा फिर जाने से। घर का संतुलन ही सबसे बड़ी भक्ति है, मुक्ति भी उससे। घर का संतुलन, घर के संतुलन की बात ऐसी है जैसे कि मतलब गृहस्थ जीवन है, शादी हुई है, तो सीधे स्वभाव से आपस में लड़ना झगड़ना झगड़ना गलत होता है। जिस घर में आपस में लड़ाई झगड़ी होगी वहाँ ये घर नरक है। जहाँ सुख शांति है उस वो घर में एक स्वर्ग है। हाँ, मतलब पुरुषार्थ करते रहो नेक नीति से, ईमानदारी से सब कुछ फलीभूत है। और पुरुषार्थ करते हुए, पुरुषार्थ मतलब अच्छा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, जरूरी है, ईमानदारी होनी चाहिए उसमें, और उससे जीवन यापन करो। और वो भक्ति भी करते रहो आराम से, लोगों में सेवा सत्संग कराते रहो। बहुत सुंदर, महाराज जी ने बहुत सुंदर अपने जीवन का अनुभव बताया। और ऐसे ही संतों का दर्शन मैं कराता रहूँगा। आप इस चैनल का सहयोग करें और सनातन को बढ़ाने में मेरा सहयोग करें दर्शन रूप में, और ऐसे ही मोटिवेशनल, जिससे आध्यात्म पथ के पथिक आगे बढ़े और एक सुंदर परिवेश बने, आध्यात्मिक और विद्यार्थी जीवन मजबूत बने। विद्यार्थी आध्यात्म से जुड़कर अपने जीवन को मजबूत बनाए और अपने पथ का पथिक बने, पुरुषार्थ करें, मेहनत करते रहें, प्रसन्नता से जुड़े रहें। सभी को मेरा हर हर महादेव, राधे राधे। और शंकर भगवान की जय।